हेलो हेलो अब उठा रहा है। हेलो अब हेलो अब उठा रहा है सर। हेलो अब उठा रहा है, देखो। हाँ हाँ, उसको वहाँ से कर दे। हेलो हेलो इसको बंद कर अब देंगे। उठा रहा है। हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ, अब उठा रहा तो है। ये बाहर वाला ले रहे, तो बंद कर रखा मैंने इसको। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आवाज आ रही है क्या मेरी?
हेलो, कौन है आपका? देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को यदि हमें समझना है तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट। ये चार वर्ड हैं जो आपको पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल, रेट और टाइम चार वर्ड है आपको पढ़ने हैं। प्रिंसिपल होता है मूलधन, प्रिंसिपल होता है मूलधन, रेट होता है दर, टाइम होता है समय और इंटरेस्ट होता है आपका ब्याज। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट ये चार यूनिट्स हैं जिनको यूज लेते हुए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन, दर, मूलधन, दर, समय और टाइम। इनके बारे में क्या जानते हो आप? एक बार सारे लोग लिखें कि इनके बारे में क्या जानते हो। इनके बारे में आप क्या जानते हो? प्रिंसिपल के बारे में क्या जानते हो, रेट के बारे में क्या जानते हो, टाइम के बारे में क्या जानते हो और इंटरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हो? इन चारों के बारे में आप जानते क्या हो, इसके बारे में लिखें। एक बार लिखें, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें इनके बारे में आप क्या जानते हैं। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज की यदि बात करें तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट हमारे पास चार यूनिट्स हैं। क्या होता था, पहले हम किसी से भी पैसे उधार लेते थे, यानी आवश्यकता तो हमेशा ही पड़ी है। आदमी जो भी इस जहान में है उन सबको थोड़ी बहुत तो आवश्यकता पड़ी है हमेशा रुपयों की। तो थोड़ी बहुत रुपए की जब आवश्यकता पड़ी तो अपने पड़ोसी के पास या किसी जानकार के पास गए और कुछ रुपए उधार ले लिए।
ठीक है। पर जैसे ही अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पैसे वापस समय पर नहीं आने लगे, और वापस समय पर जब नहीं आने लगे तो कैसे आदमी ने दिमाग लगाया, आपको पता ही है। तो उसने दिमाग लगाया क्या किया जाए कि ये वापस समय पर पैसा मिल जाए, तो उसने स्टार्ट कर दिया ब्याज। ठीक है, तो ब्याज कैसे स्टार्ट हुआ? पहले पैसे ऐसे ही लिए जाते थे, 2,000 रुपए देना, भी कल दे देंगे। 2,000 रुपए लिए उसने, यूज लिए, कल दे दिए उसने, 5 दिन बाद दे दिए। पर हुआ क्या, किसी ने 1,00,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए लिए, 1 साल तक 2 साल तक नहीं दिए। तो उस केस में कि कैसे ये पैसे लौटाए, तो उसके लिए उसने ब्याज स्टार्ट किया आदमी ने। और ब्याज क्या स्टार्ट किया कि उसपे कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। जो एक्स्ट्रा लगेगा वो पहले तो फिक्स था कि 1,000 रुपए लेके जाओ, 100 रुपए दे देना भाई। और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये तो यार बात करता है 1 महीने की, कि 1 महीने बाद दे दूंगा, और देता नहीं है 1 साल तक ही। उसने क्या किया, फिर उस ब्याज को परसेंटेज पर, और परसेंटेज पर भी ईयरली या मासिक फिक्स कर लिया कि 1 महीने रखोगे तो इतना ब्याज लगेगा, 2 महीने रखोगे इतना ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि बात करें तो प्रिंसिपल है आपका मूलधन, यानी जो धनराशि आप उधार ले लेते हो वो आपका मूलधन होगा। ठीक है, अब उस पर जो एक्स्ट्रा पे करते हो वो क्या होगा, ब्याज होगा। कितने समय तक आपने उसको उधार रखा वो टाइम होगा। रेट क्या होगा, तो रेट क्या हुई, रेट जिनको भी परसेंटेज आता है वो रेट को समझ सकते हैं, ध्यान दो। रेट होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर यूनिट समय का, 100 रुपए पर यूनिट समय का जो इंटरेस्ट है वो, 100 रुपए पर इकाई समय का जो ब्याज है, 100 रुपए पर इकाई समय का जो ब्याज है वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, हाँ जी, इसीलिए ब्याज, देखो सही कह रहे हो अक्सर, इसीलिए ब्याज स्टार्ट किया गया। और ब्याज का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों वो ओनली इस रेट के चारों तरफ घूमता है। तो रेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी है, रेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है, ये समझ लेनी है, क्या, ध्यान दें कि 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज होगा, 100 रुपए पर 1 मंथ का जो ब्याज होगा, 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज होगा, या 1 डे का जो ब्याज होगा, यूनिट टाइम का जो ब्याज होगा, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। तो ध्यान दो, ध्यान रखना है 100 रुपए पर, जनरली हम कहेंगे 100 रुपए पर 1 ईयर का, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो अपना कहलाता है रेट। रेट की डेफिनेशन एक तो है ये, ठीक है, रेट की डेफिनेशन एक तो है ये कि 100 रुपए पर 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको रेट बोलते हैं। या ध्यान दो, देखो आप निकालना कि इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर, ये भी रेट कहलाता है। इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, और कितने समय के लिए होना चाहिए, 1 ईयर के लिए होना चाहिए। इंटरेस्ट परसेंटेज में होना चाहिए और कितने समय के लिए होना चाहिए, 1 ईयर के लिए होना चाहिए, तो उसको भी हम ब्याज बोलेंगे। घनश्याम जो मेरे को ये बात पूछता ना कि सर हमारा बैच कब फिनिश होगा, उसके लिए मेरा एक ही आंसर होता है कि आपका बैच फिनिश है। ठीक है, मेरे यहां बैच फिनिश नहीं होता, मेरे यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है। जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस दिन आप ये मान लेना कि आपका जो है वो बैच कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं मेरी मर्जी से ही पढ़ाता हूं दोस्तों। हाँ, कितना पढ़ाना है वो फिक्स है, चाहे आपकी एग्जाम आज हो, चाहे आपकी एग्जाम 5 दिन बाद हो।
चाहे मैं एवरेज पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कभी भी पढ़ाऊंगा कि आपकी एग्जाम 10 दिन बाद है उस हिसाब से मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूं। नहीं, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आने वाली एग्जाम में आज जो 10 दिन में आप पढ़ोगे वो उतना फायदेमंद नहीं है जितना आप आगे भी तो एग्जाम देंगे, आगे भी तो आपको अपने एग्जाम देने हैं। तो मेरा हमेशा ध्येय ये होता है कि दोस्तों जिसने एक बार कोर्स ज्वाइन कर लिया वो दोबारा कहीं भी कोर्स ज्वाइन ना करे। जिसने एक बार कोर्स ज्वाइन कर लिया वो कहीं भी कोर्स में बैठता है तो उसको दिखना चाहिए क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ है, बस। इसलिए 100% आप एक ही बात का ध्यान रखें, यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरे और जो मेरे पार्टनर पवन सर है, जो भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसमें एक ही बात होती है कि हमने हमारी तरफ से 100% देंगे हमेशा। अब आपका काम है कि आप रिवीजन कितनी बार करते हैं। तो कभी भी बैच में दोबारा मत पूछना दोस्तों कि हमारा सिलेबस किस डेट को कंप्लीट होगा या हमारा बैच कब कंप्लीट होगा। दोस्तों रोज नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, जैसे हम यदि ऐसा ही पढ़ेंगे तो अब नए क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, उन चीजों को मैं साथ पढ़ाता रहूंगा। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा होता हूं तब भी उन चीजों को मैं साथ पढ़ा रहा होता हूं। आप यदि आज बैच ज्वाइन किया, अगला बैच यदि जिस दिन ये फिनिश हो रहा है, जैसे हम कहेंगे आपको कि आज आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उस दिन आप दोबारा ज्वाइन करना, आपको अगले कोर्स में कम से कम 40% चेंज मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो आज आज यदि मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एवरेज पढ़ा रहा हूँ, एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आज ही मैंने उसको अपडेट किया है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है जब हम पढ़ते रहते हैं तो, ठीक है। इसलिए कभी भी दोबारा एक क्वेश्चन मत पूछना दोस्तों। हमारा सिलेबस, हमारा बैच कब कंप्लीट होगा, यहाँ बैच डेट पे कंप्लीट नहीं होता, यहाँ जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होता है उस दिन बैच कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरा, हम कभी भी एक एग्जाम को देख के नहीं पढ़ाते कि आपकी एग्जाम 20 दिन बाद है इसलिए कोर्स कंप्लीट करवा दें। हाँ, हो सकता है कि आपकी एग्जाम नजदीक है तो जैसे एक्स्ट्रा क्लास लगाई अभी, तो ऐसे एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं कि हाँ भाई एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लो, पर पढ़ाएंगे पूरा उतना जितना हम एक नॉर्मल जैसे 1 साल बाद एग्जाम है उस स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, ये चीजों पे बार बार क्लास के अंदर ये क्वेश्चन। क्या एक बात मुझे बताओ, ऑफलाइन क्लास में जब आप पढ़ते होते हैं तो बीच में आप हाथ खड़ा करके इतना बड़ा मैसेज बोलते हैं, सर चूंकि इसलिए मेरी एग्जाम इतनी तारीख को, तो ये चैप्टर आप कब कंप्लीट करवा दोगे? नहीं करते ना ऑफलाइन में। तो वैसा ही काम यहाँ करें, क्लास के अंदर ध्यान रखें पढ़ाई पर। आपका दिमाग इतना बड़ा थोड़ी है यार कि आप क्वेश्चन ये भी चला लेते हो अपने दिमाग में कि बोर्ड पे चल रही वो बात भी समझ में आ जाए, और आपके दिमाग में मोबाइल में एक्स्ट्रा चीजें भी चलती रहें, ठीक है, और आपके दिमाग में और भी चीज चलती रहे, मेरा बैच कब कंप्लीट होगा, मैं रिवीजन कब करूंगा। इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, इतना हमने डेवलप नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा, पर हमने डेवलप नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज जब तक क्लास चले तब तक आप पढ़ाई पे फोकस करें, और आपको यदि कोई भी एक्स्ट्रा बात करनी है तो जब क्लास फिनिश होने वाली हो तब मैसेज लिख सकते हैं, सर 2 मिनट मेरे से बात करके जाओ, ठीक है। तो उस समय हम बात करके जाएंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका डिपेंड करेगा किस पर? रेट पर, दर पर। यदि दर हमें समझ में आ गई दोस्तों, ये दर ही ऐसा है, ये दर ही ऐसा है जिसको समझ में आ जाती है वो ब्याज उसके लिए 0 होता है। हम पढ़े लिखे लोग जब ब्याज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो लिखते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और गांव में देखना, जो अनपढ़ लोग हैं जो ब्याज का काम करते हैं, साहूकार जो का ब्याज का काम करते हैं, या फिर जो कोई पैसे उधार लेके जाता है, मजदूर है जो कभी स्कूल नहीं गया, वो अपना ब्याज 1-1 रुपया भी सही जोड़ लेता है। क्या डिफरेंस है? हम में पढ़े लिखे तो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, वो विदाउट फॉर्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डिफरेंस जो है वो ये है, वो है दर। जो लोग, जो स्टूडेंट, जो भी आदमी इस दर को सही समझ लेता है, यदि हम बात करें कंप्यूटर की कि कंप्यूटर हमारे क्वेश्चन को सही कर देता है, तो कंप्यूटर ने क्या समझ लिया? दर समझ लिया। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग फीड है वो किसकी है? दर की है। हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, आपने देखा होगा ईएमआई वाला कैलकुलेटर इंस्टॉलमेंट आपको बता देता है इतने रुपए है, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम फीड है वो किसका है? रेट का प्रोग्राम फीड है। रेट के अकॉर्डिंग आप जो प्रिंसिपल पुट करेंगे वो उस रेट से ही सारी चेंज होगी। रेट का यूज टाइम के साथ आपको क्या बातें सीखनी है? ब्याज समझने के लिए रेट सीखना है और रेट का यूज सीखना है। रेट का यूज सीखना है टाइम के साथ, कि रेट और टाइम दोनों एक साथ जब आए तो उनको कैसे यूज लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, एक भाई कह रहा मेरा नाम लो, आप भगवान है क्या? आपका नाम क्यों लूं मैं? आप पढ़ लो मेरे भाई, क्या करना है? चंद्र प्रकाश सैनी जी, आपका नाम लेके
क्या आपका नाम लेते आपको ऐसा ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? ठीक है, तो हम पूरा SICI दोस्तों डेली लाइफ में कैसे यूज लेना चाहिए, डेली लाइफ में फॉर्मूला से काम नहीं चलता, डेली लाइफ में कैसे यूज लेना चाहिए उस तरीके से हम चलाएंगे। आप क्लास में ऐसे पढ़ते हो ऑनलाइन में जैसे आप YouTube पे फ्री क्लास पढ़ रहे हो। आज तक आपने ये डिफरेंस नहीं पैदा किया अपने दिमाग में, और ये आदत आप लोगों को डाल दी गई है। ठीक है, आप डिफरेंस पैदा करो कि सच्ची में आप पढ़ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। चलो ध्यान दो, रेट क्या है। तो रेट को समझना है तो पहला तरीका होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 ईयर का यदि इंटरेस्ट निकालें तो उसको हम रेट बोलेंगे। 100 रुपए पर 1 ईयर का यदि इंटरेस्ट निकालें तो उसको 100 रेट बोलेंगे। यानी जैसे मैंने कहा 4,000 रुपए पर, 4,000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज जो है वो 150 रुपए है। 4,000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपए है, तो रेट ज्ञात करो, रेट ज्ञात करो। यस, न्यू जो बैच है वो आफ्टर मेंस, मेंस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो रेट ज्ञात करनी है, आपके दिमाग में होना चाहिए 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालो। तो 3 वर्ष का ब्याज यदि 150 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 50 रुपए। किस पर होगा? 4,000 पर। ध्यान देना, पूरा जो फॉर्मूला है वो यदि आपने दिमाग में बिठा लिया तो फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? आपने कहा 3 वर्ष का ब्याज 150 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 50 रुपए। 50 रुपए किस पर होगा? ठीक है, अब आपको निकालना किस पर है? 100 पर। तो 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज कितना होगा? तो 50 रुपए जो 1 ईयर का, 50 रुपए जो ब्याज है वो किस पर है? 4,000 पर है। ठीक है, 50 रुपए 1 ईयर का ब्याज 4,000 पर है। आपको चाहिए 100 पर। 1, 2, 3 जीरो से 1, 2, 3, तो 5/4, और 5/4 का मतलब हो गया 1 सही 1/4%। दोस्तों डेफिनेशन यही है रेट का। पहला रेट का जो डेफिनेशन है वो है 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज निकाल लो, वो आपका रेट होगा। दूसरा रेट का डेफिनेशन क्या है? मैं रेट पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन रेट से सोल्व होंगे मेरे प्यारे साथियों। सारे के सारे क्वेश्चंस रेट से सोल्व होंगे, सारे फॉर्मूले भी रेट से ही बनने हैं। कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो भी सीखेंगे। आज की क्लास में ओनली हम पढ़ेंगे रेट क्या है, रेट का टाइम के साथ एसआई में यूज लेने पर क्या होता है, और फॉर्मूले हमारे कैसे डेवलप होते हैं। ये तीन ही बातें पढ़नी है आज की क्लास में। हमें पढ़ना है रेट क्या है, रेट का टाइम के साथ यूज लें तो क्या बनेगा, और फॉर्मूला जो PRT/100 है वो कहां से आया। ये तीन बातें आज की क्लास में समझनी है। इन तीन बातों को यदि आज की क्लास में समझ लिया तो आपका 100% काम हो जाएगा। ध्यान दो, देखो लास्ट स्लाइड एक बार वापस दिखा रहा हूं, ध्यान दो। रेट की डेफिनेशन नंबर ए, रेट की डेफिनेशन नंबर 1 है 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज। तो 4,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज 150 है, 4,000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज 150 है। तो आपको निकालना है रेट, यानी 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरा जो आपको रेट का फॉर्मूला पढ़ना है, रेट की डेफिनेशन पढ़नी है, वो पढ़नी है ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर। ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर, ब्याज प्रतिशत में पता होना चाहिए 1 साल के लिए। ब्याज प्रतिशत में पता होना चाहिए 1 साल के लिए। तो ब्याज प्रतिशत में कैसे पता चले? तो ध्यान दो, देखो प्रिंसिपल, यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ध्यान दो, देखो
तो कह रहा है ब्याज परसेंटेज में पता होना चाहिए फॉर 1 ईयर के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 2,000 रुपए है। तो रेट ज्ञात करो। 5,000 रुपए पर 2 वर्ष का जो ब्याज है वो रेट ज्ञात करो। और रेट ज्ञात करनी है ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे। इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर, ध्यान दो इंटरेस्ट परसेंटेज क्या है। इंटरेस्ट परसेंटेज है कितना ब्याज मिला, किस पर मिला, गुणा कर दो 100 से। इंटरेस्ट को परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना ब्याज किस पर मिला है परसेंटेज में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको ब्याज मिला, कितना मिला भाई 2,000, किस पर मिला 5,000 पर, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दो 100 से। ब्याज अपॉन प्रिंसिपल को सोल्व करने पर इंटरेस्ट परसेंटेज आ जाता है 40%। 40% क्या है, 40% है इंटरेस्ट परसेंटेज, ब्याज परसेंटेज। अब हमारा क्या चाहिए, रेट। तो रेट क्या होता है जी, रेट होता है इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर, ब्याज 1 साल के लिए जो होगा। तो ध्यान दो ब्याज परसेंटेज है कितना 40। 40 कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए। 40 कितने वर्ष के लिए, 4 के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा 10%। और जो 1 वर्ष के लिए होगा उसको क्या बोलोगे, रेट। तो कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, रेट को सोल्व करने के लिए या रेट को समझने के लिए आपको एक ही बात ध्यान देनी है, सीधा क्या, रेट को समझने के लिए एक ही बात ध्यान देनी है, या तो ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर या फिर 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। ध्यान दो यदि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान दो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 10,000 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज। 10,000 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपए है। 5 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपए है। तो रेट ज्ञात करें। तो रेट ज्ञात करें, तो रेट ज्ञात करने के लिए आपके पास पहला दिमाग होता है 100 रुपए। रेट क्या होता है, तो 100 रुपए पर 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है उसको रेट बोलते हैं। तो ध्यान दो 5 वर्ष का ब्याज, ज्यादा जीरो लगा दिए, एक जीरो कम कर देना भाई। 5 वर्ष का ब्याज, ध्यान दो 5 वर्ष का ब्याज 2,000 है। 2,000 ब्याज है 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 400। ये निकाल लिया 1 वर्ष का ब्याज। आपको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए 100 पर। तो 400 ब्याज किस पर है, 10,000 पर। आपको चाहिए 100 पर। तो हम काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट। तो आंसर आ गया 4%। और जो 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज होता है उसी को बोलते हैं रेट, मेरे प्यारे साथियों। या दूसरी बात हम समझें तो रेट क्या होता है, तो इंटरेस्ट परसेंटेज होता है कितने वर्ष के लिए, फॉर 1 ईयर के लिए। इंटरेस्ट परसेंटेज होता है कितने वर्ष के लिए, फॉर 1 ईयर के लिए। ब्याज प्रतिशत में पता होना चाहिए और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो ध्यान दो ब्याज मिला कितना 2,000, किस पर मिला 5,000 पर। परसेंटेज चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से, सॉरी 10,000 पर। तो ब्याज मिला कितना 2,000, किस पर मिला 10,000 पर। यानी इंटरेस्ट परसेंटेज होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो ध्यान दो बोर्ड पर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट। तो रेट ब्याज परसेंटेज 20% आ गया, ब्याज परसेंटेज कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए तो 20% ब्याज मिलेगा 5 वर्ष के लिए। हमें पूछा है रेट बताओ, तो इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर चाहिए। 5 वर्ष का 20% है तो 1 वर्ष का 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा 4। इसलिए दोस्तों आपकी 4 जो होगी वो होगी रेट। बोलो आई बात समझ में, लिखो यस या नो।
रिवीजन का मेथड यही है, जो जो चैप्टर कंप्लीट हो गए उनके डेली 20 क्वेश्चन करें। क्या बात है हंसराज, क्या बात है। ध्यान दो दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं अगला पॉइंट। रेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट आपको पढ़ना है रेट की डेफिनेशन। दूसरा पढ़ना, रेट को टाइम के साथ यूज लें तो क्या होगा। रेट को टाइम के साथ यूज लें, देखो क्या होगा। यदि रेट आपकी 5% है और आपने धनराशि को 2 वर्ष रखा, रेट यदि 5% है, रेट यदि 5% है, ठीक है, और टाइम 2 वर्ष है। रेट 5% है, टाइम यदि 2 वर्ष है, तो हम दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे पास क्या ब्याज परसेंटेज आ जाएगा क्या। यदि रेट आपका 20% हो तो, और टाइम यदि 3 वर्ष हो तो ब्याज परसेंटेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ब्याज परसेंटेज हो जाएगा, बोलो कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। रेट यदि 2% पर मंथ हो और टाइम 2 वर्ष रखा जाए तो, ध्यान देना, 2% एक महीने के तो 12 महीने के 24, तो 2 साल के 48, इसलिए ब्याज परसेंटेज क्या होगा, 48% होगा। ध्यान दो, देखो रेट यदि 10% पर एनम है, प्रति वर्ष है, और टाइम यदि 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष है, इसका मतलब हो जाएगा 15%। यानी दोस्तों यहां से हमें जो सीखने को मिला वो ये मिला कि रेट को यदि टाइम से गुणा कर दें तो आपके पास साधारण ब्याज परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है। बात नंबर 2, 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज तो 5 × 3 15%। 8% की दर से 6 वर्ष का ब्याज तो 8 × 6 48%। 10% की दर से 4.5 वर्ष का ब्याज तो 10 × 4.5 कर देंगे, और 10 × 4.5 करेंगे तो 45%। 6% की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज तो 6×3 = 18, और आधा और 3 और 18 और 3 21%। तो दोस्तों दिमाग में एक बात ध्यान समझ लेना कि ब्याज परसेंटेज, एसआई परसेंटेज निकालने का एक तरीका आपके पास है। ब्याज परसेंटेज निकालने का एक तरीका आपके पास है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। और ब्याज परसेंटेज निकालने का तरीका नंबर 2 होता है, जो पहले ही पढ़ चुके हो, कि ब्याज गुणा प्रिंसिपल बटा 100। ब्याज गुणा प्रिंसिपल बटा 100, ये ब्याज परसेंटेज निकालने का दूसरा तरीका है, ठीक है। अब ब्याज परसेंटेज जब साधारण ब्याज परसेंटेज में है तो साधारण ब्याज बोलेंगे, सीआई में क्या होगा, कैसे यूज लेंगे, वो सीआई की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एसआई की। एसआई परसेंटेज क्या होता है, तो एसआई परसेंटेज होता है रेट इनटू टाइम, या ब्याज जो प्रिंसिपल मिला उसको गुणा कर दो 100 से। बात नंबर 2 जो समझनी थी, वापिस रिपीट कर रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को। दीपक एक ही बात है, ब्याज परसेंटेज या एसआई परसेंटेज बात एक ही है। वापिस रिपीट कर रहा हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स को, वापिस बात रिपीट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले ब्याज या साधारण ब्याज क्या है, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज। जब तक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं बोले तब तक सीआईओ नहीं होगा। तो ध्यान दो, ब्याज का मतलब है ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होता है, होता क्या था, एकदम जीरो से वापस रिपीट कर रहा हूं। होता क्या था कि कोई व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता था और वापस चुका देता था, पर कुछ समय बाद उसको समझ में आ रहा है ये समय पे भी नहीं दे रहा। कई बार कई व्यक्ति पैसे लेके समय पे नहीं दे रहे तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा चालू कर दिया। थोड़े दिन बाद उसको समझ में आया यार एक्स्ट्रा तो दे रहा है, 1 महीने का फिक्स जो बात हुई थी कि 1000 पर 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, पर 100 रुपए एक्स्ट्रा 1 महीने की बात कह के गए तो 5 महीने से दे रहा है। तो उसने क्या किया, फिर ब्याज मंथली फिक्स कर लिया, और मंथली भी परसेंटेज में, धीरे धीरे उसको समझ आई मैथ की, तो उसने परसेंटेज में फिक्स कर लिया कि 2% जनरली जो ब्याज लगता है 2%। वो 2% क्या है पता है क्या आपको, 2% पर मंथ है। 1 महीने का 2% है गांव वाला ब्याज, और 1 महीने का गांव वाला ब्याज 2% है, तो 12 महीने का साधारण ब्याज से भी कितना हो जाता है, 24%। और बैंक ब्याज क्या लेती है, 9%। इसलिए कभी भी साहूकार से पैसे नहीं लेने हैं, जाएं, यदि पैसे की जरूरत हो तो अपनी बैंक से पैसे लें,
ठीक है। तो बैंक बैंक का ब्याज है 8 से 10 12 जो भी है, पर साहूकार का ब्याज कितना होता है? 24% होता है। ठीक है, तो ये होता है ब्याज। अब ब्याज में सबसे जो मेन मोटो जो है, जो स्टूडेंट को आना चाहिए या जिसको भी ब्याज देना है उसको आना चाहिए, या जो ब्याज ले रहा हो उसको आना चाहिए, वो है रेट। क्या होता है रेट? 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज। जैसे क्या है, 4,000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज ये है, तो 1 वर्ष का निकालो और वो 100 पर चाहिए, तो 4,000 पर ये है, तो 100 पे क्या होगा? दूसरा तरीका आपके पास है रेट निकालने का, ब्याज परसेंटेज। इस ब्याज परसेंटेज को आप ब्याज परसेंटेज भी कह सकते हैं या एसआई परसेंटेज भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो एसआई परसेंटेज, ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर। ठीक है, ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर, तो 5,000 रुपए पर 4 वर्ष का ब्याज 2,000 है। तो सबसे पहले ब्याज परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, लिखते हैं ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो ब्याज परसेंटेज आ गया, कितना परसेंट आ गया? 40%। ठीक है, तो 40% आया कितने वर्ष के लिए? तो ध्यान दो या 4 ईयर के लिए। 40% जो है वो 4 ईयर के लिए है, 1 वर्ष के लिए चाहिए तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, सारे स्टूडेंट 5% भी ब्याज दे रहे हो, नहीं भाई इनसे दूर रहो। 5% का मतलब हो गया 1 साल के 60%, यानी आपके ओनली 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 20 महीने में पूरा डबल हो जाएगा, वो भी साधारण ब्याज से। सीआई ले लिया तो बात ही नहीं, कहां जाओगे? ठीक है ना, इसलिए 5% वाले से तो दूर रहे, चीजों को नहीं छेड़े, है ना, ध्यान दो। ओनली 20 महीने में पूरा डबल हो जाएगा, तो 7 ब्याज से सीआई ले लिया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10,000 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज यदि 2,000 है तो रेट ज्ञात करो। तो रेट ज्ञात करने के दो तरीके हैं। ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि प्रिंसिपल 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज जो होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा, तो हम निकालो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ये सॉल्यूशन है आपका इसका। तो 5 वर्ष का ब्याज 2,000, तो 1 वर्ष का 400। 400 किस पर? 10,000 पर 100 पर चाहिए। 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा उसको बोलेंगे रेट। ठीक है, या देखो ब्याज परसेंटेज निकालो, तो 2,000 ब्याज है किस पर? 10,000 पर 100 पर निकाल लो, तो ब्याज परसेंटेज यानी एसआई परसेंटेज, बात एक ही है। तो एसआई परसेंटेज आ गया 20% फॉर 5 ईयर, 1 ईयर चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो। ये आया दूसरा वर्ड आपके पास। दूसरा वर्ड जो आपको आया वो आया, क्या आया कि रेट और टाइम दोनों को एसआई में यूज लें, तो रेट को टाइम से गुणा करने पर एसआई परसेंटेज बन जाता है। तो दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, पहली तो रेट के बारे में याद रखनी है, दूसरा एसआई परसेंटेज के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में दो बातें हमने सीखी, रेट की डेफिनेशन क्या होती है और एसआई परसेंटेज क्या होता है। रेट की डेफिनेशन क्या होती है? तो रेट की डेफिनेशन होती है दोस्तों, 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज है उसको रेट बोलते हैं, या क्या करते हैं, ब्याज परसेंटेज चाहिए फॉर 1 ईयर के लिए उसको भी बोलते हैं रेट। ब्याज परसेंटेज 1 ईयर के लिए जो होगा उसको भी बोलते हैं रेट। अब एसआई परसेंटेज क्या होता है? तो एसआई परसेंटेज निकालने का दोस्तों पहला तरीका होता है, लगा दो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100। ये ब्याज परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, या देखो ध्यान दो, एसआई परसेंटेज होता है रेट इंटू टाइम परसेंट, रेट इंटू टाइम बराबर हमारा होता है एसआई परसेंटेज। तो ध्यान दो, इस फॉर्मूले से और फॉर्मूले में बना सकते हो। रेट बराबर क्या होगा? तो एसआई परसेंटेज निकालो, डिवाइड कर दो टी से। टाइम बराबर क्या होगा? तो एसआई परसेंटेज को डिवाइड कर दो रेट परसेंटेज से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपके यहां से बनते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका मेन फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बनता है, ध्यान दो। रेट यदि हमारे पास है, कोई भी रेट यदि हमारे पास R% है, यानी रेट हमारे पास R% का मतलब हो गया, रेट हमारे पास R% का मतलब हो गया 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज।
100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज कितना हुआ? आर। रेट की डेफिनेशन यही होती है। तो अब ध्यान दो, 100 रुपए पर टी समय का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे आर इंटू टी, परसेंटेज है इसलिए आर परसेंट लिख लो, या आर बटा 100 लिख लो, आर परसेंट लिख लो, इसको आर बटा 100 लिख लो। और ध्यान दो, पी रुपए पर कितना होगा? तो पी रुपए पर टी वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो ये आर इंटू टी जो है वो 100 पर है, आपको पी पर चाहिए तो इंटू कर दो पी से। तो ध्यान दो, 100 रुपए पर ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर ध्यान दे लें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें। क्या लिखा? 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज है उसको बोलते हैं रेट। 100 रुपए पर टी समय का जो ब्याज होगा उसको क्या बोलेंगे? रेट इंटू टाइम। अब आर इंटू टी जो है वो टी समय का ब्याज है 100 पर, तो 100 पर ये है इसलिए आर इंटू टी तो 100 पर है, पी पे हमें चाहिए, तो ये अपना प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो यहां से आपका फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट बराबर पी गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। अब इससे आर चाहिए, तो आर चाहिए तो बन जाएगा इंटरेस्ट गुणा 100 अपॉन पी इंटू टी। यदि टी चाहिए तो बन जाएगा इंटरेस्ट गुणा 100 अपॉन पी इंटू आर। और पी चाहिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला बनता है ऐसे। ध्यान दो कैसे फॉर्मूला बनता है, वापिस ध्यान दे लें सारे स्टूडेंट। 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट। ये हो गया रेट। हमें चाहिए टी समय का ब्याज, तो आर इंटू टी कर दो। और पी पर चाहिए तो आर इंटू टी तो 100 पर था, पी पर चाहिए गुणा कर देंगे 100 से, तो ये ब्याज का फॉर्मूला हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है, इसी को दोस्तों बोलते हैं सच में फॉर्मूला पी आर टी परसेंटेज है। ठीक है, तो पीआरटी परसेंटेज होता है जो हर परसेंटेज हटा के नीचे 100 ले आते हैं। इससे ब्याज चाहिए ये रहा, रेट चाहिए ये रहा, टाइम चाहिए ये रहा, प्रिंसिपल चाहिए ये रहा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। आज की क्लास में हम इतना ही बेसिक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखना।